और 2 बार उप प्रमुख रहे जमुई बलौदा। क्या है स्नान कर रहा है, क्या यह विश्वास का मामला है या क्या आस्था है, क्या है? देखिए 30-40 वर्षों से इस कुआं का महत्व आसपास के ग्रामीण इलाका में रहा। ऐसा मान्यता रहा है कि इस कुआं के जल से स्नान करने से शारीरिक कष्ट कम हो जाता है, खास करके त्वचा संबंधी जो समस्या है उसका निराकरण होता है। तो स्थानीय स्तर पर इसकी मान्यता रही है। हाल के दिनों में इस कुआं का बारे में चर्चा दूर दूर तक फैला, तो अब बिहार के विभिन्न जिला से और इवन दूसरे राज्यों से, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी लोग यहाँ आकर के इसका लाभ ले रहे हैं। ऐसा मान्यता है कि इस कुआं के जल से स्नान करने से त्वचा संबंधित जो समस्या है उसका समाधान है। कितने दिनों तक? ऐसे तो लोग बताते हैं कि 5 बार स्नान करने से इसका लाभ मिलता है। अब इसमें अंधविश्वास कहिए या भरोसा, विश्वास, आस्था कहिए, हो सकता है कि इस कुआं के जल में ऐसा कोई रसायन हो जो त्वचा संबंधित बीमारी के लिए लाभप्रद हो। तो अब चूँकि कुआं पर दूर दराज के लोग आ रहे हैं, खास करके महिलाओं और बच्चों का भी काफ़ी संख्या में भीड़ लग रही है, तो हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कुआं का एक जल का लैब टेस्ट हो जाए, ताकि और इसका व्यापक, अगर सब सही है तो व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। और यहाँ चेंजिंग रूम महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी महिलाएं आती हैं, तो चेंजिंग रूम की व्यवस्था किया जाए, शौचालय की व्यवस्था किया जाए। और कई लोग तो शनिवार और रविवार दोनों दिन स्नान करके जाते हैं, तो जो शनिवार को दूर से आते हैं वो आसपास में कोई होटल और लॉज है नहीं, वो यहीं स्कूल का कैंपस में ही बरामदा में सो जाते हैं। तो सोने की एक अच्छा व्यवस्था, रहने ठहरने की अच्छी व्यवस्था कर दिया जाए और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत कर दिया जाए, ताकि भय मुक्त होकर के लोग रात में यहाँ गुजार सके और दूसरे दिन स्नान करके जाए। नहीं, कुआं तो अमूमन ढलाई किया हुआ ऊपर से एक सिर्फ बाल्टी का छेद है, जो जहाँ से पानी 2 जगह निकाला जाता है, तो वहाँ को लोग थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। अब किसी तरह का कोई हादसा का तो भय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन को चाहिए कि जहाँ लोग इतना आस्था और विश्वास के साथ जा रहे हैं, तो हम ऐसा व्यवस्था करें कि किसी तरह का कोई कैजुअल्टी भविष्य में ना हो। आपको लगता है कि 21वीं सदी में दिया जा रहा है, इतना तरक्की कर रहा है, ये कंप्लीटली अंधविश्वास? देखिए भैया, अंधविश्वास क्या कहा जाएगा, जब लोग की आस्था उमड़ती है तो सारा अंधविश्वास का मिथक टूट जाता है। आखिर लोग को लाभ नहीं हो रहा है तो इतना दूर दूर से लोग आ क्यों रहे हैं? कई बार हम तो बगल के पंचायत के हैं, तो हम आते रहते हैं हर शनिवार रविवार को करीब लोग से पूछते हैं, मिलते हैं। आज भी कई लोगों से मिले जो लखीसराय जिला के शेखपुरा के थे, तो उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि हम यहाँ आए, 5 बार स्नान किए, हम लाखों रुपया डॉक्टर को दे दिए थे, लेकिन मेरा लाभ नहीं होता। जब तक दवाई खाते थे तब तक ठीक रहता था, दवाई छूटता था, बीमारी बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ स्नान करने के बाद महीना 2 महीना से दवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें समाधान हुआ। तो लोगों को रोजगार भी मिला है, बहुत सारी दुकानें। बिल्कुल, जब इतना लोग आ रहा है तो रोजगार है। अब नहाने के लिए बाल्टी चाहिए, तो बाल्टी देखिए यहाँ 10 रुपया में लोग बाल्टी दे रहा है। पूजा करने के लिए फूल प्रसाद जो भी है वो दे रहा है। रात में लोग रुक जाते हैं, तो बगल में एक होटल है वो भी चल रहा है। और इतना जो दिन भर तांता लगा रहता है, तो देखिए 10, 15, 20 खमचा वाला है, ऑटो टोटो वाला है, सबको रोजगार स्थानीय स्तर पर अच्छा रोजगार का सृजन। जिला प्रशासन को ध्यान देना बिल्कुल देना चाहिए जिला प्रशासन को, क्योंकि उनका क्षेत्र का है। और दूसरे जिला के लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो अतिथि तो ऐसे भी हमारे लिए देवता समान है। जो अन्य जिला और अन्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं तो हमारे लिए मेहमान के समान है। उसके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जिला प्रशासन सुनिश्चित कराए, तो हम लोग का भी गौरव बढ़ेगा यहाँ।